ऊपर का हिस्सा जो होता है वो होता है आपकी अपर बॉडी, कमर से नीचे लोअर बॉडी। अब ये चीज समझने के लिए पहले तो बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज पहले लो कि बेसिक नॉलेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम एक चीज को बड़ा ध्यान में रखना होता है, डिस्टेंस और वी कैन से रेंज। डिस्टेंस और रेंज यानी सामने वाला आपकी कितनी दूरी पे खड़ा है। गेटिंग माय पॉइंट? अटैक तभी कामयाब है जब हम रेंज को कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं, खड़े रहो। अब ये मेरा कंपोनेंट है। अगर मुझे रेंज की नॉलेज नहीं है, मैं रेंज कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या मारूं उसको? क्या मारूं? अगर मिस हुआ तो वो और उतना अलग होता चला जाएगा, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाता है। तो सबसे पहले रेंज बड़ा देखना पड़ता है। तो रेंज के लिए आप अपनी करोगे सीधे, जैसे मैं ऐसे बोला सीधे हो जाएगी। ओके, सीधे सीधे बिल्कुल सीधे करो। ओके, हैंड कोई भी हैंड आगे रखिए। हाँ, अगर अब टच कर लीजिए एक दूसरे की बॉडी। यस, ये है आपकी सबसे कॉमन जो ज्यादातर सिचुएशन आती है, ये होती है मिड रेंज। मिड रेंज और वी कैन से इंटरमीडिएट रेंज। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, जाइए अंदर जाइए, ये मतलब आप अपने हैंड को क्रॉस कर रहे हो ये इस तरह से, तो ये आ गई क्लोज रेंज, जो ज्यादातर सेक्सुअल असॉल्ट में आती है। ज्यादातर क्लोज रेंज में क्लोज रेंज होती है। स्टार्टिंग तो मिड रेंज से होती है, मतलब वो पहले तो मिड रेंज में ही आएगा ना। तो अगर हम अपने साइड को या वल्नरेबिलिटी को अगर हम मिड रेंज में रोकने में कामयाब हो गए, तो क्लोज रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिड रेंज इज एसेंशियल रेंज। मिड रेंज को ज्यादा समझना जरूरी होता है। अगर क्लोज रेंज में भी चला गया, कभी अगर बैकअप ऐसा नहीं है कि क्लोज रेंज में चला गया कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें ना क्या होता है, एक सिलेक्टिव टेक्निक्स ही यूज होती है, सिलेक्टिव टेक्निक यूज होती है और प्लस पावर ज्यादा लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके पास डिस्टेंस कम होता है पावर को इकट्ठा करने के लिए, तो बड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए को ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि इंटरमीडिएट में भी वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे उसको पंच मारना है इंटरमीडिएट में, तो मैं इजीली मार सकूं। क्यों? क्योंकि पूरी फोर्स, जैसे सपोज मैं राइट हैंड से मार रहा हूं, तो राइट हैंड से क्या करूंगा, मैं मारना है मुझे, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं मारूंगा, फोर्स लगा के मारूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, हाथ पीछे करूंगा, हाथ पीछे करके फिर मारूंगा। तो क्या है, वो फोर्स जनरेट भी हो जाएगी, मुझे टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं रही क्लोज की, अगर उसमें पकड़ो बेटा ये, अब कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं करूंगा भी तो भाई वो भी उसको दिख जाए, वो हाथ पकड़ लेगा, दूर से पकड़ लेगा। तो ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, लेकिन इसमें है कुछ सिलेक्टेड टेक्निक्स, वो भी हम सीखेंगे। और फिर हमने सीखा क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट क्लोज। अब सबसे लास्ट आती है जो बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है, वो होती है आपकी लॉन्ग रेंज। मतलब इतनी भी नहीं, इतना हो सकता है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में हम लॉन्ग रेंज में फायदा ये उठा सकते हैं कि हम वहां से भाग सकते हैं या कुछ उठा के उसको फेंक सकते हैं। मतलब कुछ भी आजू बाजू आपको दिख रहा है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे कुछ सिचुएशन होती, तो अगर आप खड़े हो तो आपके आजू बाजू देखो क्या है, जैसे पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, इवन आपकी पानी की बोतल वहां रखी, अब उसको उठा के फेंक, जब तक वो उससे बच के वापस आपकी तरफ रिएक्ट करने की कोशिश करे, तब तक आप भाग जाओगे। तो लॉन्ग रेंज मतलब कम वो है, वो मतलब जो इसका रिस्क रेटिंग है वो कम है। सबसे ज्यादा रिस्क रेटिंग होती है आपकी क्लोज रेंज, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट होता है लॉन्ग रेंज। रिस्क सबसे ज्यादा रिस्क आपको क्लोज रेंज में मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट में मिलेगा। एक इंटरमीडिएट बहुत वो है, मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए
समझ में आ गया कोई क्वेश्चन इसमें रेंज में? अगर कोई आपको समझ में नहीं आता तो आप क्लियर आउट कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हम बाकी किसी को रिपीट नहीं कर पाएंगे। हम अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप उसको पूछिए ताकि हम उसको क्लियर आउट करें, क्योंकि कोई दिमाग में शंका नहीं, क्योंकि शंका रहती है ना तो फिर 10 चीजें दिमाग में आती है कि यार ऐसा क्यों नहीं होता। अगर शंका है तो उसको क्लियर कीजिए ताकि हम आगे, मतलब क्लियर होगा तो उतना आपको सीखने में आसानी होगा। शंका आ गई तो फिर काम का आगे समझिए। चलिए अब पोजीशन पे आते हैं। पोजीशन क्या होती है? देखिए कंपटीशन, फाइटिंग इन द रिंग ये सब अलग चीज है, यहाँ तो सब प्री प्लान्ड होता है। अगर सपोज हम दोनों कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं तो इसको पता है कि ये मेरे से फाइट करेगा, मुझे पता है ये मुझसे फाइट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम फाइटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ये पर इससे उलट जो सिचुएशन होती है सेल्फ डिफेंस में और स्ट्रीट सिचुएशन जो होती है वो बिल्कुल उलट होती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप फाइटिंग पोजीशन में आ गए तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, तो वो और तैयारी के साथ आप पे अटैक करेगा। तो इस चीज को ना बड़ा सरप्राइज रखते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि अच्छा खतरा महसूस हो तुरंत, तो क्या होगा कि वो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, वो और एग्रेशन के साथ आप पे मारे, तो हो सकता है आप उस एग्रेशन को टॉलरेट ना कर पाओ, उस एग्रेशन में आप सर्वाइव ना कर पाओ, क्योंकि एग्रेशन लेवल कभी भी मापा नहीं जाता। इंसान का एग्रेशन लेवल बढ़ता है ना तो वो मापा नहीं जाता, और वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो हार्म कर जाए आपको। हमें हार्म नहीं होना। फर्स्ट रूल ये कहता है डोंट हार्म योरसेल्फ, मतलब अपने आप को हार्म नहीं करना। सेल्फ डिफेंस का इम्पोर्टेंट रूल है। अगर सेल्फ डिफेंस में अगर आपको ही हार्म हो रहा है, आपको ही चोट लग रही है इंगेज करते वक्त या कुछ भी डिफेंस करते वक्त, तो वो सेल्फ डिफेंस यूजलेस है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि डोंट हार्म योरसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाना ही नहीं, डोंट हर्ट। सेफ एग्जिट इज अ मेजर रूल। सेफ एग्जिट होना चाहिए आप लोगों का। तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट इस पे नहीं जाएंगे। इसके लिए होता है जिसमें कुछ मतलब फाइटिंग टेक्निक्स भी आती हैं, मतलब अटैक्स भी आप कर सकते हो, डिफेंस भी आप कर सकते हो, और इवन यू कैन ट्रांसफर इनटू फाइटिंग पोजीशन। पता भी नहीं चलेगा कब आपने फाइटिंग पोजीशन अज्यूम कर ली। क्योंकि सामने वाले अनएक्सपेक्टेड रहेगा, मतलब वो एक अचानक काम होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। देखिए कैसे होता है। ओके, स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर सीधे, ये बिल्कुल कंधे बिल्कुल सीधे, ये इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल, कुछ नहीं करना, न्यूट्रल, जैसा नॉर्मली हम खड़े होकर बात करते हैं, ऐसे नहीं, ना कि ऐसे, बिल्कुल सीधे, लेकिन कंधे ये है अटेंशन पोजीशन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कंधे बिल्कुल नॉर्मल। आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े होकर जैसे बात कर रहे हो आप वैसे। अब इसमें जो सेकंड प्रोसीजर जो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हैंड्स का, कि हैंड्स कहां रखने। एक होता है हैंड्स यहाँ पे नॉर्मली, अब जैसे ये मैं आप खड़े, ठीक, अगर मैं अंदर आप क्लोज रेंज में आने की कोशिश करूंगा तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट कॉमन रिएक्शन? कॉमन रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सही। तो हमारा जो कॉमन रिएक्शन होता है हैंड्स का, मतलब कोई अंदर ये नहीं चल क्या हो, नॉर्मली चल क्या मेरे पास ये रुक, चाहे एक हाथ से भी कर सकते हो, पर यूजली हम दो हाथ से करते हैं ताकि हम इसमें अटैक और डिफेंस दोनों कम समय में बना सके। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हैंड्स पोजीशन, इस तरह से। नेक्स्ट खोलिए, थोड़ा नीचे छोड़िए ताकि बहुत समझ में आसानी हो। हाँ, ये हैंड्स, ओके, फिंगर क्लोज, ऐसे खुली नहीं, ऐसे रहेंगी, और पाम थोड़ा टाइट ताकि उसको रोक सके। अब इसमें
इवन इसमें देखिए इसमें फॉर्म ये इसी आर्म से हम पहला सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे? गोविंद क्लोज रेंज में, बिल्कुल क्लोज रेंज, बिल्कुल क्लोज। ये क्लोज रेंज है। ये देखिए पहले ही डिफरेंस हमारा इसी से बन गया। ये देखिए ये है यही से क्या किया मैंने, ये देखिए ये हैंड्स है यहाँ पे यूजुअली। अब इसको हम यहाँ लिया है इसके पास। अब यहीं से उठाते हुए हैंड्स को ये हाँ बिल्कुल टाइट, ये आपका टाइट रहेगा। अब यहीं फोर्स कर दीजिए और पीछे चले जाइए, आगे आपके करेंगे। मतलब कोई भी आपसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं क्लोज रेंज में आके अनएक्सपेक्टेडली, तो यू कैन पुश हिम और यू कैन गो बैक फॉर योर फाइटिंग पोजीशन। आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे और फाइटिंग पोजीशन आ जाएगी। चलिए ट्राई करेंगे। रेडी? पोजीशन लीजिए, ट्राई करते हैं। रेडी? सामने 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 देखिए। हाँ देखिए बहुत सिंपल है। ये है आगे पीछे हो देंगे ना, इधर आइए, यहाँ पर हवा लगती है। ओके रेडी? चलिए ये हैंड्स है, हैंड्स यहाँ रखिए। ओके बहुत सिंपल है। 3 2 1 1 पीछे नहीं जाना, अभी अभी हम ये ट्राई करेंगे। ठीक है चलिए 1 2 3 1 2 3। बस एक थ्रस्ट देते हैं, ये नहीं करते, बस ये नहीं करते, ये करते हैं। मतलब उसको धक्का देके हाथ वापस लेना। क्यों? अगर आप वही रखोगे तो हो सकता है वो हाथ खींच ले आपका। तो ये छोटी छोटी बात है ना, बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। रेडी? वन मोर टाइम, गो। 1 2 3 4 5। परफेक्ट, गुड। ये था बिल्कुल बेसिक टेक्निक। आप किसी को भी अपने हाथ से पुश कर सकते हो और वहां से इवन कुछ भी नहीं करना, धक्का दिया गया वो भाग जाओ। सिर्फ सबसे सिंपल। अब नेक्स्ट समझ में है? कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। ठीक, अब करते हैं ट्रांजिशन मतलब कि न्यूट्रल से फाइटिंग पोजीशन में कैसे जाएंगे। न्यूट्रल से फाइटिंग पोजीशन में कैसे जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, ये तो एक सिंपल स्टेप था। इसकी मतलब इसको हम प्रैक्टिस कर करके हम ड्रिल बना सकते हैं। मतलब कुछ भी होगा। अब ये तो मेरे मसल मेमोरी में कि मैंने इसको पुश किया, अपने आप मैं पीछे जाकर पोजीशन ले लिया, ये मेरी मसल मेमोरी। अब यही सेम होता है। देखिए कोई भी टेक्निक स्ट्रेटेजी तभी दिमाग में स्टोर होती है जब हम उसको लगातार प्रैक्टिस में करते हैं। उसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में मसल मेमोरी। मतलब कुछ भी ना हो तो फिर हाथ अपने आप चल जाएंगे, कुछ भी ना हो अपने आप मूवमेंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मसल मेमोरी आ जाती है। मसल मेमोरी में मसल्स को पता है कि जो हमने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जो आप लोगों ने मुझे कलेक्टिव आंसर दिया था कि सिचुएशनल प्रैक्टिस कर करके हम कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो वही सेम चीज यहां निकलती है कि हम मसल मेमोरी बनी रहेगी तो अपने आप ही वो सिचुएशन आते ही अपने आप ही हाथ पैर चलने लग जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ना चाहते हुए अपने आप ही आप पोजीशन ले लोगे। तो ये दिस इज बिकॉज द टर्म मसल मेमोरी। और मसल मेमोरी से प्रैक्टिस से आती है। आप उसको घर में कभी भी फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ट्रांजिशन में वापस आते हैं। ओके ट्रांजिशन की बात आती है। हम सेल्फ डिफेंस में दो काम करते हैं मेजर, और भी काम होते हैं पर मेजर दो काम करते हैं, अटैक, डिफेंस। When we are talking about the attack, then we will go in a neutral position. We will go forward. 1, 2. And when we talking about the defense, बचने के लिए, when we will go backward. 1, 2. फिर देखिए, when we are talking about attack, 1. When we are talking about the defense, 1. देखिए कैसे, सीधा करो।
अगर मुझे इस पे अटैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है पुश करके मैं वो ले लूंगा। अगर मुझे डिफेंस करना है गोविंद अंदर ये आगे पोजीशन फाइटिंग। अब पोजीशन लेते ही मैं मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि फाइटिंग पोजीशन मेरी आ गई है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन न्यूट्रल टू फाइटिंग पोजीशन। अब न्यूट्रल से आराम से मतलब एक्शन करते करते ही आप अपने आप को सेव कर सकते हो। अब जैसे सेम मैंने बताया था फर्स्ट अटैक अंदर घुसने की कोशिश करो, ये फोर्स करते ही आगे फाइटिंग पोजीशन। आपको पता था मारना है भाई, मारना है ये आगे फाइटिंग पोजीशन। तो अटैक के लिए आगे बढ़ना है, डिफेंस के लिए पीछे बढ़ना है। चलो प्रैक्टिस करेंगे ना। फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो यही होगा ना कि हम डिफेंस करें। हाँ देखिए ऑब्वियस सी बात है सिचुएशनल क्राइटेरिया देखा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने जज कर लिया कि भाई ये मारने आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप अटैक ही करोगे। सिचुएशनल अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है कि हाँ यार बचना चाहिए, मतलब सिचुएशन जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे सिचुएशन, तो ऑब्वियस सी बात है डिफेंस कर लो, क्या दिक्कत है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आगे की। सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपको आगे की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब मेरा जो नेचर है वो अटैक का है तो ऑब्वियसली बात है मैं खतराने से पहले मारूंगा उसको, क्योंकि मेरा नेचर ही अटैकिंग नेचर है मेरा। तो खतरा जब मुझे पता है कि वो मारेगा ही तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं पहले अटैक करूंगा ना उसको। और ये नेचुरल जो आपका नेचर है उस पर डिपेंड करता है। इवन डिफेंस में भी मैं अटैक कर सकता हूँ, डिफेंस में भी फिर अटैक कर सकता हूँ। ये सिचुएशनल होता है, सिचुएशन जो बनी होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर अब जैसे कहीं रोड वगैरह पे रोड रेस वगैरह होती है तो बंदा मारने आया तो ऑब्वियसली बात है बंदा पहले रोकने की कोशिश करे, जब नहीं मारता फिर वो मारता है, तो ये डिफेंस आ गई। कभी कभार क्या होता है हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम मारने दौड़ते हैं तो हम पहले मार देते हैं उसको। तो सिचुएशनल है वो आपकी माइंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस टाइम आपका माइंड क्या कह रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो आप ना सोच सकते हो ना प्री प्लान कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है कि आप क्या कर सकते हो। वो सिचुएशन क्या बता रही है और आपका माइंड जो आपने कहा था इंस्टिंक्ट दिमाग में क्या है, नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, और डिफेंस करना चाहिए अटैक करना चाहिए, वो आपके ऊपर रहता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं ये वाली। रेडी, अभी हम डिफेंस का प्रैक्टिस करेंगे ऐसे यहाँ पे। ओके, इवन यू कैन पुट इट हियर आल्सो। अब यही से फाइटिंग पोजीशन बहुत सिंपल है, आप दोनों राइट में हैं तो हम पहले लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लेफ्ट लेग रख के फिर पोजीशन देंगे, ठीक है। चलिए रेडी, 3 2 1 1 आगे 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 करो, ये फाइटिंग पोजीशन नहीं ये हाँ फाइटिंग पोजीशन में आना है ना, ये देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए ये है ना, ये आगे हाँ अटैकिंग की प्रैक्टिस होगी फिर डिफेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। वन मोर टाइम, 2 परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर आपका माइंड ऐसे आ रहा है तब भी गुड है कि एटलीस्ट आप इवन इससे भी हम अटैक को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी हो सकते हो, मतलब इसमें भी ये भी एक तरह की फाइटिंग पोजीशन होती है। तो वो ये कि नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कहता है, अगर आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट ये मान कहता है कीप इट दिस ओनली, जबरदस्ती उसको पंच मत बनाइए, क्यों माइंड कंफ्यूज रहेगा, बिल्कुल सिंपल रखिए। ओके, वन मोर टाइम, 1 परफेक्ट, 2 गुड, 3 गुड, 4 वेरी गुड, 5 परफेक्ट। अब डायरेक्ट करो, ये मत करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। ओके, अब अपोजिट मतलब स्विच कर रहे हैं, अब कैसे करेंगे, अब राइट लेग आगे रखेंगे, ये खड़े हैं राइट में रखिए। ओके चलिए, 1 परफेक्ट, 2 गुड,
3, very good, 4, very good, 5, good. अब डिफेंस लेते हैं। डिफेंस के लिए बहुत सिंपल है। अब डिफेंस के लिए ऐसे भी ना करके आप ऐसे सिंपल ये 1 2 इसको ऑल्टरनेटिव कर सकते हो जो आपको फील लगता है। ओके चलिए एक साथ करेंगे। मैं इधर आ जाता हूं, रेडी, ताकि आपको इजी हो समझने में। 3 2 1 राइट लेग पीछे करेंगे, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 जितना धीरे करेंगे उतना माइंड याद होगा माइंड को। 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट, वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। मतलब न्यूट्रल से ट्रांजिशन अपनी बॉडी को ट्रांजिट करके फाइटिंग पोजीशन में ला सकते हो और एज कंपेयर टू न्यूट्रल फाइटिंग पोजीशन में ज्यादा इंपैक्ट आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे पीछे हो जाते हैं, वो फुल फोर्स के साथ आते हैं। एज कंपेयर टू न्यूट्रल मारने को न्यूट्रल में भी मार सकते हो, लेकिन फोर्स की जो फोर्स और स्पीड की जो रेट वो होती है परसेंटेज वो कम ज्यादा होता है। तो हमें तो फोर्स के साथ मारना है ना, स्पीड से मारना है, तो हम आराम से फाइटिंग पोजीशन में आके मार सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब ये बिल्कुल मूवमेंट बेसिक था। अब टेक्निक्स का एक टेक्निक मैंने आपको बता दी, पुशिंग, पाम पुशिंग। अब नेक्स्ट टेक्निक है आती है आपकी पंचेस। पंचेस कैसे? सेम हम न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं। ये है, अब यहीं से वो ऐसे ऐसे ये देखिए थोड़ा आगे ये। अब जैसे मैं ये न्यूट्रल में खड़ा हूं, मुझे मौका मिला अटैक, ये खड़े ये खड़े ये खड़े, और एक अब और दूसरा फाइटिंग से ये। मेरे को फाइटिंग पोजीशन में ज्यादा कंफर्ट लगता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल में मुझे ज्यादा पीछे खींचना पड़ता है, उतना मेरे पास टाइम नहीं। तो फाइटिंग पोजीशन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे फाइटिंग पोजीशन में ज्यादा कंफर्ट है। अब वो आपको क्या कंफर्ट लगेगा वो आपकी प्रैक्टिस बता पाएगी। आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, मेरे को फाइटिंग पोजीशन में ज्यादा कंफर्ट आता है वहां पर, क्योंकि मैं शुरू से इसी में प्रैक्टिस किया। चलिए रेडी, शुरू करें। न्यूट्रल, फ्रॉम द न्यूट्रल, राइट हैंड, रेडी, सिंपल पंच, ओके। हैंड्स यहां पे 1 2 3 4 5 6, बॉडी हिलाइए थोड़ा सा, हाँ बॉडी हिलाइए, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। ये तो बिल्कुल सिंगल पंच थे। हम इसमें सेकेंड रूल सेल्फ डिफेंस का ये कहता है देयर शुड बी कंटिन्यूअस अटैक। कंटिन्यूअस अटैक मतलब जो सेकंड प्रिंसिपल है वो कहता है कंटिन्यूअस अटैक। मींस अटैक जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप कोई फिल्म के हीरो नहीं हो कि बस एक मार के खड़े हो जाओगे। सनी देओल वगैरह तो है नहीं कि भैया एक मार के खड़े हो गए उसको लग जाएगी।
कंटिन्यूअस अटैक होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला, उसी हाथ को बार बार यूज करना जो आपका पावर वाला हैंड है और जो नेचुरली उठ गया है। मतलब सपोज मैं अगर मार ये करने आ रहा हूं तो आपको कौन सा हैंड यूज होगा, ये राइट, ऑब्वियस सी बात है वाला राइट। तो पहला मेथड ये कहता है कि उसी हाथ को बार बार यूज करो, ये 1 2 3, उसी हाथ को बार बार। दूसरा मेथड ये कहता है कि दोनों हाथ को मिला के कंटिन्यूअस मारो, 1 2 3 4 5 6। वही सेम जो मसल मेमोरी बनेगी वही आप यूज करोगे। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए, मैं किसी रिस्ट्रिक्शन पे नहीं हूं कि नहीं आप यही मेथड यूज करो। मैंने दो मेथड थे, दोनों बता दिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मसल मेमोरी तैयार होगी, और जितना आपकी मसल मेमोरी जिस मेथड पे कंफर्टेबल रहेगी वो यूज में आएगा। मतलब वही है कि ये आपके ऊपर है, ये मैं डिसाइड नहीं करता। क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल है। कंपटीशन में रूल्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में रूल्स होते हैं, रिंग फाइट में रूल्स होते हैं, दुनिया भर के रूल्स हैं। यहां नहीं मार रहा, वहां नहीं मार रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन स्ट्रीट फाइट में देयर इज नो रूल, रूल ही नहीं है। ना मैं बताने आऊंगा आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? वो आप ही कोच रहोगे, आप ही प्लेयर रहोगे। अपने जब पंगा होगा आप ही कोच हो, आप ही फाइटर हो। आपको डिसाइड करना है कि भाई भगना है, मारना है, क्या करना है। वहां मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अटैक के लिए आगे क्यों बढ़े या पीछे क्यों हटे। मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, अटैक के आगे आना है, डिफेंस के पीछे जाना है। अगर सपोज गलती से फॉर एग्जांपल किसी से भी डिफेंस आगे की तरफ हो गया तो कोई इश्यू नहीं है यार, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? जो आपकी बॉडी ने नेचुरल स्टेप लिया वो आपने कर दिया, सिंपल सी बात है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है टेक्निक्स को। जो आपकी नेचुरल टेक्निक बनती है वो बनती है। मसल मेमोरी जो बन गई बन गई, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक स्टेप मतलब कह सकते हो कि स्टैंडर्ड होता है सिखाने का, तो बस वो मैं स्टैंडर्ड से समझाने की कोशिश किया कि अटैक को आगे रखना है, डिफेंस को पीछे। अगर वाइस वर्सा हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बम नहीं फटेगा वहां पे, या कोई मैं आके नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसा करना था, ऐसे तो होता नहीं, मैं तो सिखाया नहीं। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है। सो बैक टू द पॉइंट, पंचेस। तो पहला मेथड कंटिन्यू 1 2 3, फिर 1 2 3, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कंटिन्यूअस मोशन में। ठीक, चलिए क्वेश्चन हैंड्स यहां पे चिन के पास रखिए, क्योंकि चिन से और आसान होगी, यहां से नहीं होगी, यहां से। रेडी? 3 राइट से कंटिन्यू पंच मारने हैं 10 टाइम्स। ओके, 3 जब 10 हो जाए यू कैन पुट इट वापस हियर। ओके, 3 2 1 गो। कंटिन्यू स्पीड से, जितना स्पीड हो सके अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। यस, अब लेफ्ट साइड स्टार्ट। जैकी गुड, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि मारते कहां हैं। अब कहीं भी नहीं मार सकते। अभी दशहरा आ रहा है, वेडनेसडे को दशहरा है, वहीं से एक बात निकल के आती है। राम जी ने, सबने रामायण पढ़ी, राम जी ने कहां मारा था रावण को कि वो मरा था? कौन बता? बिल्कुल। उसका रीजन, क्योंकि उसका ये वीक पार्ट था। तो हर इंसान का वीक पार्ट ढूंढा जाता है, हर इंसान।
किसी के पैर कमजोर होते हैं, किसी के हाथ कमजोर होते हैं, किसी की अपर बॉडी कमजोर होती है। कुछ कमजोर नहीं हो तो साले हम चेहरे पे मार देते हैं कि कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। अब जो हमने पंचेस सीखे हैं उसका हम बताता हूं मैं कि वो हम कहां मार सकते हैं। बेसिकली वी आर टारगेटिंग ऑन द फेस लेवल। अभी मैं नीचे आया ही नहीं, बॉडी पे मैं आया ही नहीं, तो मैं जितने अटैक की प्रैक्टिस करवाई उस फेस लेवल की करवाई। अब फेस लेवल में आप गिनिएगा कितने पॉइंट्स पे आप मार सकते हैं। पहला तो होता है ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ द नोज, सबसे सॉफ्टवेयर पास होता है, खींच के मारो दिखना बंद हो जाएगा। कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर हल्की से भी चोट लगती है तो आंसू निकलने शुरू हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट होता है। तो यू कैन हिट हियर इजीली ऑन द नोज। आप न्यूट्रल से भी मारो, फाइव ड्यूरेशन से भी मारो, मतलब बेसिकली यहां मारते हैं। दूसरा आता है आंख के ये नीचे, ये जो ये डार्क सर्कल जहां वो हो जाते हैं, बेसिकली ये हिस्सा यहां पे भी अगर लग जाए तो धुंधला दिखने लग जाता है। तो वी हैव सफिशिएंट टाइम टू exit. We have sufficient time. Even we can dominate him properly. बट उसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा भाग सकते हैं। फिर आता है आपका, अगर साइड की बात करें तो नॉट दिस पार्ट, दिस टेम्पल एरिया, दिस साइड से हम साइड से भी मार सकते हैं। अटैक बताऊंगा भी नेक्स्ट पंच के बाद, वही अटैक यहां पे मार सकते हैं, ये वाला हिस्सा। अब जैसे कि आप खड़े हैं, अगर मैं इस पर प्रेशर दूं तो दर्द होता है, तो वही अगर पंच भी पड़ जाए तो दर्द होता है। एक और अटैक है, हम पंच के बाद सीखेंगे, तो वो डायरेक्टली वो यही मारा जाता है ताकि इम्पैक्ट पड़े। और ये सॉफ्ट पार्ट होता है, ये सॉफ्ट पार्ट नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मारना, यहाँ तो आपके हाथ टूट जाएंगे जो इस ओवरहेड है। फिर आता है आपका, अगर ऊपर जाए थोड़ा तो सेंटर ऑफ द हेड, सेंटर ऑफ द हेड, ये वाला पार्ट, ये अगर यहां पड़ जाए तो दर्द होता है। गेटिंग व्हाट पॉइंट, ये सॉफ्ट पार्ट है, इसलिए दैट्स व्हाई बाइकर्स को क्यों बाबा फोर्स किया जाता है कि वेयर योर हेलमेट, तो यहां लग गया भैया टावर हो जाएगा पूरा। सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है, कहने को स्कल है, लेकिन भाई सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट बताया जाता है। कुछ पार्ट है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये सॉफ्ट है। तो इवन आपको एग्जांपल शेयर करूंगा कि एमएमए में, मिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशंस में हमें साफ मना किया जाता है कि नेवर यूज योर एल्बो हियर, मतलब आप ऐसे मत मारो, मतलब थोड़ा नीचे बढ़ो, ये है तो ऐसे नहीं मार सकते आप, ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, ऐसे नहीं मार सकते। 12 to 6 नहीं मार सकते, क्यों? अगर यहां पड़ गई तो बंदा मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, क्योंकि वो सेंटर पार्ट है बिल्कुल। तो यू कैन अटैक हियर आल्सो। अगर वो वो झुक गया, आपने अटैक करके उसको झुका दिया, यू कैन अटैक हियर, फॉर एग्जांपल दिस एल्बो ओनली, और यू कैन से पंच आल्सो। अब नेक्स्ट मैं बताऊं कौन सा, आपको बता दें तो मना नहीं है, वो भी अटैक यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हैमर की भी वेरिएशन है, 4-5 वेरिएशन। तो यू कैन यूज अ पंच एल्बो हैमर, ये सॉफ्टवेयर पार्ट, मतलब वो इतना डेडली है कि इवन द फाइटर्स आर नॉट अलाउड। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नोज के जस्ट नीचे ये जो हिस्सा होता है, इवन यहां पे भी हम पंच मार सकते हैं। ये चिन पे नहीं मार सकते, थोड़ा नीचे ये सबसे डेडली वोकल कॉर्ड, यहां मार दिया तो बंदा खत्म। अगर पंच का, आपके पंच का इंपैक्ट उसकी लाइफ डिसाइड कर देगा। खींच के मार तो बिल्कुल मारेगा, थोड़ा हल्का मार तो कुछ समय के लिए आवाज गायब हो सकती है, और इवन ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फूड पाइप यहां से नहीं चल रही, फूड पाइप यहां से होते हुए ऊपर जा रही है,
और इवन ऑक्सीजन वेट पाइप भी जा रही है, तो चोक लगने से मतलब इम्पैक्ट पड़ने से उसकी सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, तो यू कैन अटैक हियर आल्सो। तो दीज आर द सम स्पॉट की जहां पंच अटैक कर सकते हैं। चलिए बैक टू द पंचेस, वन मोर सेट, कम ऑन, रेडी। तो यू बताने का मकसद ये था कि यू कैन इमेजिन और यू कैन टारगेट योर कि आप अपोनेंट पे कहां अटैक करना चाहते हो, नोज पे, यहाँ पे, आईज पे, कहां पे, या इवन मैं तो सीधा नहीं मानने की कोशिश करूं कि मुझे पता है भाई सीधा खत्म ही करना है, नहीं कर पाते तो नोज पे करता हूं। ज्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि यही अटैक करो। टोटल कितने बताए आपने? 5 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट से चेहरे के ऊपर ही पार्ट, अभी तो मैं नीचे नहीं था, 6 पार्ट हो गए। चलिए वन मोर टाइम, रेडी। अब कंटिन्यूअस, सेकंड मेथड कंटिन्यूअस, रेडी, 10 टाइम्स, 3 2 1 गो, स्टार्ट। जल्दी जल्दी स्पीड से, फेस लेवल रखिएगा। यस, ओनली 10 जस्ट फॉर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचना क्योंकि काम ज्यादा है, हमें कम है। दोनों मेथड समझ में आ गए। अब सेम प्रिंसिपल फाइटिंग पोजीशन आ जाता है, सेम मेथड, मतलब यू कैन यू इन अ फाइटिंग पोजीशन यू कैन यूज पंच विद सेम हैंड और यू कैन यूज योर कॉम्बोस, जो यूजुअली मैं सिखाता हूं। वो इसलिए सिखाता हूं क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसका रीजन ही क्या है, वैसे बेनिफिशियल तो ये भी रहता है, उसका रीजन क्या रहता है कि दोनों दो तरफ से पड़ती है और इंपैक्ट के साथ पड़ती है। अब इसमें क्या ही देखें, डिसएडवांटेज भी है, वो समझेंगे क्यों। अब जैसे मैं सिंगल हैंड से मार रहा हूं, सिंगल हैंड से मार रहा हूं तो आई हैव टू पुल बैक माई आर्म्स टू जनरेट फोर्स। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट के लिए आई हैव टू पुल माई आर्म्स लाइक दिस, 1 2 3। अगर वो थोड़ा दिमाग वाला निकला तो वो अपने आप को बचा लेगा, वो कंटिन्यूअस इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगा। पर एज कंपेयर टू दिस उसको मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर 4 पंच भी होंगे तो 4 पंच पावर के साथ पड़ेंगे। ये देखिए, एक के बाद एक कंटिन्यूअस, एक से रिकवर करेगा, दूसरा पड़ चुका, दूसरे से रिकवर करेगा, तीसरा पड़ चुका, और आप 4 मारोगे तो 4 इंपैक्ट वाले पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से फोर्स के साथ पड़े। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, 1 2 इम्पैक्ट। हर चीज को ध्यान रख के किया जाता है। मैं कहने का मतलब ये है कि टेक्निक जो है वो तभी कामयाब है जब उसको सही तरीके से बताइए। सिर्फ किक, जैसे मैं आप लोगों को बता रखा है कि सिर्फ किक पंच इट्स नॉट अ सेल्फ डिफेंस और नॉट अ मार्शल आर्ट। वी हैव टू स्टडी डीप कि how these punches and these kicks execute और कितनी मैकेनिज्म के साथ वो अटैक करते हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या एडवांटेज ले सकते हैं हम लोग, क्या सिचुएशनल प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी स्टडी होगी, तभी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे लड़ने की और बचने की। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो क्या आप अटैक सेल्फ डिफेंस सीखोगे। सेल्फ सिखाने को तो सेल्फ डिफेंस में मैं बता दो भाई, ये एल्बो है, ये हैमर है, ये किक है, ये पंच है, हो गया सेल्फ डिफेंस खत्म। जब आपको यही नहीं पता मारना कहाँ है, कितनी स्पीड से मारना है, कैसे मैकेनिज्म बना के मारना है, क्या करोगे? तो दैट्स व्हाई मैंने टॉपिक दिया था अपर बॉडी कॉम्बैटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी। दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रेटेजी लिखा था स्पेशली कि हम स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं लड़ने की।
टेक्निक्स तो ये है, लेकिन कैसे मारना है वो किस चीज में, वो स्ट्रेटेजी में आता है। वैसे मैंने पूरा टॉपिक डाला था, बेसिक अपर बॉडी कॉम्बैटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। जब तक आप लड़ने की रणनीति नहीं बनाओगे, मारने की रणनीति नहीं बनाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए टेक अ वाटर ब्रेक, हम शुरू करेंगे। सेफ कर